और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? माय गॉड! मेरा गुमान ये है कि ये इंडिया ने किया होगा। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। क्योंकि एक जैसा बादल, तोबा तोबा, एक जैसी बिजलियां, तोबा तोबा, एक जैसी घनगरज, तोबा तोबा, महज इत्तफाक तो हो नहीं सकती। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सूरत हाल महज कुदरती नहीं थी, बल्कि ये एक तजुर्बा था जो कि किया गया। और इस तजुर्बे के अंदर बदकिस्मती से उसी मुल्क का हाथ नजर आ रहा है जिसकी बदौलत इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन सैलाब का शिकार है। मेरा इशारा है इंडिया की तरफ। हाँ, रेलवे का निज़ाम उनका हैक था और 70% बिजली जो थी वो हमारे जो 25 साल के नौजवान थे उनकी फिंगर ट्रिप्स के ऊपर थी। तो इसी तरह से अब ये हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये इंडिया की तरफ से होगा। मेरा ये अंदाजा है। भारत ने 2017 में वेदर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन पर काम का आगाज किया था। ये इसी प्रोग्राम का हिस्सा है जिसके अंदर वेदर मैनिपुलेशन की जानी थी और क्लाउड सीडिंग के तजुर्बात किए गए थे ताकि क्लाउड्स को इस हद तक उसमें नमी बढ़ाई जा सके कि बादल फट जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत ने अचानक फटने वाली बादल मिसाइल पाकिस्तान पर लॉन्च कर दी, जिसे देखकर आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि जब से भारत ने पाकिस्तान पर अचानक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था, तभी से पूरे पाकिस्तान को हर रोज सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त भारत की तरफ से अचानक आने वाली मिसाइलें दिखाई देती हैं। तो कभी ड्रोन दिखाई देते हैं, तो कभी पाकिस्तान को भारत की तरफ से पानी आता हुआ दिखाई देता है। और अब तो हद ही हो गई, अब तो पूरे पाकिस्तान को आज भारत की फटने वाली बादल मिसाइल दिखाई देने लगी। जी हाँ, कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यह बात कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर अपना फटने वाली बादल मिसाइल लॉन्च कर दी है ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस सूरत हाल को मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सूरत हाल महज कुदरती नहीं थी, बल्कि ये एक तजुर्बा था जो कि किया गया। और इस तजुर्बे के अंदर बदकिस्मती से उसी मुल्क का हाथ नजर आ रहा है इस तहकीक की रोशनी में जो मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी बदौलत इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन सैलाब का शिकार है। मेरा इशारा है इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया गुज़िश्ता कई सालों से क्लाउड सीडिंग यानी एक्सट्रीम रेनफॉल इंडक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। खास तौर पर इसके लिए जिन रियासतों को मुंतखब किया गया है उनमें मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान शामिल हैं। ये वो तमाम एरियाज हैं जो इस वक्त भी जहां पर शदीद बारिशें हुई हैं और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में होने वाली क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान में। इसी तरीके से इंडिया ने एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका मुखफ़फ़ है ISRO, और उसने एक एडवांस्ड क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी भी तैयार की है और इसका मरकज़ भारतीय शहर पुणे में है। 2023 और 2024 में भारत ने एक प्रोजेक्ट का लॉन्च किया जिसका नाम था नेशनल मानसून मिशन, और इस प्रोजेक्ट के तहत वेदर मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स किए जाने थे। ये इस प्रोजेक्ट का मकसद था। और इस ये जो एक्सट्रीम वेदर एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड्स और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स को बादलों में नमी बढ़ाने और बारिशों की मिकदार में इजाफा करना बताया गया था। इसके नतीजे में चंद ऐसे बादल जो ऑलरेडी जिसके अंदर नमी ज़्यादा हो, उसमें अगर सिल्वर आयोडाइड ज़मीन से छोड़े जाएं जनरेटर्स की मदद से, तो वो
उन बारिशों में यानी उन बादलों में मौजूद नमी की तादाद को बढ़ा देते हैं और नमी की तादाद बढ़ाने की वजह से क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। ये तजुर्बा इंडिया में ना सिर्फ